मेरा है मन सुंदर। नाहर कहाँ है? दादी आप अंदर आइए ना। आइए दादी। अंदर आइए। कहाँ? इस माचिस के डब्बे में, जहाँ रसोई भी कमरे के अंदर ही है। दादी एक मिनट, आप प्लीज बैठिए ना दादी। दादी बैठिए। नहीं, तुम जैसे छोटे लोग तो कूड़े में भी बैठ जाए। मेरा महलों में पला नाहर सिर्फ तुम्हारे वजह से इस कबाड़ जैसे घर में रह रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी आप चाहती क्या है? पापा, पापा प्लीज प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं ये सब छोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज बेटे, मेरे बेटे, इसमें तेरी जान को खतरा है। मैं कहीं और तेरी नौकरी की बात कर लेता हूँ, कहीं और नौकरी लगवा दूंगा मैं तेरी। तुम छोड़िए। नहीं पापा, यही तो मैं नहीं चाहता। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ। प्लीज पापा आप यहाँ से जाइए, इससे पहले कि इन लोगों को पता चल जाए कि आप मेरे पापा हो तो मेरी ये नौकरी भी चली जाएगी। पापा आप समझिए मेरी बात को, मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली। आप जाइए प्लीज, प्लीज चले जाइए आप। नहीं, रुक एक मिनट रुक। तू ठीक है, तू चल, मेरी बात नहीं मान रहा है तो ये ले, ये पैसे रख। पापा ये रख ना पैसे। ये क्या है? मैं नहीं रख सकता, आप ये रखिए। नहीं। अरे क्यों? नहीं पापा। और बेटा, ये मेरे पैसे नहीं है ना, ये पैसे कंपनी के हैं। ये पैसे तेरे हैं, तेरे हक के पैसे हैं। जो दादी नानी ने त्योहारों पर तेरे को दिए थे ना, वो पैसे मैंने अमानत समझ के संभाल के रखे थे। वो पैसे हैं, ये तू रख लेंगे। ठीक है पापा, आप इसे मेरी अमानत समझ के अपने पास रखिए। मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन अभी मैं ये पैसा नहीं ले सकता। प्लीज प्लीज पापा समझिए मेरी बात को, और प्लीज आप ऐसे जाइए, मुझे काम पर जाना प्लीज। पापा की इतनी सी बात भी नहीं मानेगा। सॉरी पापा, सॉरी। मुझे जाना होगा। अपने बेटे को इतना खतरनाक काम करने नहीं दे सकता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं नहीं करना चाहता था। सच कहते हैं, छोटे लोगों की संगत हमारी सोच को भी छोटा बना देती है। दादी आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम यहाँ पंखे में आराम फरमा रही हो या फिर वहाँ साड़ी की दुकान में एसी में बैठी रहती हो, और मेरे फूल जैसे पोते को झोंक दिया गर्मी की आग में। मतलब ये सब आप क्या बोल रहे हैं दादी? नाहर जी तो अपने दोस्त की कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ, तुम तो उसे नौकरी ही बोलोगी ना। अरे तुम्हारे लिए तो झाड़ू पोछा करना भी एक नौकरी है, लेकिन मेरा नाहर जो कर रहा है ना, उसे नौकरी नहीं मजदूरी कहते हैं। मजदूरी? ये आप क्या बोल रहे हैं दादी? ये तुम्हारा भोलेपन का, मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करना।
सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है ना? फिर चाहे उसके लिए मेरे पोते नाहार को अब गर्मी में उस कोयले की खदान में मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। नाहार जी, मजदूरी? पहले सांप की तरह हमारी खुशियों को डस गई और अब मेरे राजा जैसे पोते को मजदूर बनाकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो तुम। नहीं दादी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं इन सब के बारे में नहीं जानती, मुझे ये भी नहीं। हर्षी के पैर काले क्यों हैं? रूही, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा नाहार मेरे घर वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी इस झोपड़ी को मैं आग लगाकर खुद को उस आग में झोंक दूंगी, समझे? और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरा पोता मेरे घर में वापस चाहिए, समझी? क्या करती हो? नाहार जी, मजदूरी? मैंने अपने नाहार जी को मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी वजह से नाहार जी इतनी तकलीफ झेल रहे। ये मैंने क्या किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पीछे हटो। संभल के। हे भगवान, ये चूड़ियां तो टूट, इन चूड़ियों का टूटना अच्छा शगुन नहीं है। अरे अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बहुत तेज आंधी तूफान है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नाहार जी ऐसे मौसम में इतनी खतरनाक जगह काम कर रहे हैं। मेरे कारण नाहार जी इतने खतरे में हैं। मैं उन्हें लेकर आऊंगी। आज कुछ ज्यादा ही पत्थर गिर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? पीछे सब ठीक है ना? अरे क्या हुआ? काम क्या बंद किया? खुदाई करो। आज ये दीवार की पूरी खुदाई हो जानी चाहिए। चलो काम शुरू करते हैं। ये दीवार तो गीली है। क्या हुआ? काम करना क्यों बंद किया?
सर ये दीवार गीली है, इसमें नमी है। एक सेकेंड। हाँ, ये तो गीली और ठंडी भी है। अच्छा, यहाँ आसपास कोई झरना, नदी या फिर कोई तालाब है क्या? मुझे लग रहा है इस दीवार के पीछे पानी का प्रेशर बन रहा है। चेक करिए सर। ज्यादा होशियार बन रहे हो। यहाँ जमीन का पूरा मुआयना हो चुका है। यहाँ आसपास कोई नदी वदी नहीं है। अरे लेकिन अगर आज की दिहाड़ी चाहते हो तो अच्छे से काम करो, वरना निकलो यहाँ से। छोड़ ना यार, क्यों हम सब की नौकरी भी खतरे में डालना चाहता है। चुपचाप काम करते हैं ना भाई। चलो चलो काम शुरू करो अपना। इसकी प्रॉब्लम क्या है? अपना काम करते हैं। मेरा नहार। हेलो मिस्टर राठौर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ठीक है रतन जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। सॉरी बेटा नहार, मैं जानता हूं तुम हर काम अपने बलबूते पर करना चाहते। मैं एक बाप हूं, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जान खतरे में कैसे देख सकता हूं? रिक्शा! 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 यहाँ तो कोई रिक्शा ही नहीं रुक रहा है और मौसम भी बिगड़ रहा है। कोयले का खदान तो अभी भी 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या करूं? कैसे नहार जी तक पहुंचूं? मुझे जल्द से जल्द नहार जी तक पहुंचना ही होगा और नहार जी को कैसे भी करके ये काम करने से मना करना होगा। रिक्शा! रिक्शा! ये जो मेरे मांग के सिंदूर के पास कैसे लग गई? हे काटू जी, ये कैसा संकेत है? एक के बाद एक अपशकुन हो रहे हैं। काटू जी प्लीज, प्लीज मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिएगा। मेरी चप्पल भी टूट गई। रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये देखो पानी की धार। मैं बोल रहा था ना, पीछे पानी का प्रेशर बन रहा है। वो सुन ही नहीं रहा था मैनेजर। सुनिए, अगर ये दीवार टूटी पानी के प्रेशर से तो पानी अंदर आ सकता है और ब्लास्ट भी हो सकता है। हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है? आप लोग घबराइए मत, मैं मैनेजर से बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ? तुम फिर काम छोड़ के बाहर जाने लगे? नहीं सर, मैं बाहर नहीं जा रहा था, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। ये देखिए पानी की धार। मैंने आपसे कहा ना, उस साइड से पानी का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। देखिए, वो पानी अंदर आ सकता है। मुझे लगता है हमें ये दीवार नहीं तोड़नी चाहिए। वाह, कोयले की खदान में तुम्हें काम करते हुए 2 दिन नहीं हुए और मुझे सिखा रहे हो? अरे सालों का तजुर्बा है मुझे। ऐसी छोटी मोटी धारें तो बहती रहती हैं, कोई खतरा नहीं है यहाँ। अरे चलो अपना काम करो। अरे खड़े क्या, अपना काम करो, चलो खुदाई करो। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। हो सकता है मैनेजर सही हो,
कि दीवार की उस तरफ कोयला ही हो, लेकिन फिर भी हमें सावधानी से काम करना है, ठीक है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पानी का बहाव ज्यादा तेज हुआ हमको काम नहीं करना है, ठीक है? खुदाई रोक देना है बीच में से, ठीक है? क्योंकि अपनी जान को खतरा है, समझ रहे हो ना आप लोग? सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना? चलो अब काम शुरू करो। ओए नए लड़के, तुमको ऊपर मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। क्या हुआ? अरे चलो तो सही, जब पता चलेगा। लेकिन बता दो कि आप क्या हुआ? हे भगवान, इस बिगड़ते मौसम के साथ मेरे दिल की घबराहट और ज्यादा बढ़ रही है। खाटू जी, बस मेरे पहुंचने तक मेरे नहार जी की रक्षा कीजिएगा। बाहर इतना मौसम खराब है, पर मैनेजर ने तो बताया नहीं किसी को। नीचे सारे मजदूर हैं। नाहर, सर, मौसम इतना खराब है आपने बताया नहीं, सारे मजदूर अंदर हैं, कुछ हो गया तो सबकी जान को खतरा है सर। आप काम रुकवाइए और सबको बाहर बुलवाइए प्लीज। बाकियों की नहीं अपनी सोचो, क्योंकि तुम्हारा काम रुक गया है। मतलब? ये रही तुम्हारी आज की दिहाड़ी, पकड़ो। आज की दिहाड़ी इतनी जल्दी? क्योंकि तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आया मजदूर कम करने, तो आज का तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर। कल से मत आना, निकलो। अरे लेकिन सर, आप अचानक से ऐसे मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? बोला ना ऊपर से ऑर्डर आया है। ये पकड़ो और निकलो। कहीं इन सब में पापा का तो हाथ नहीं? जी मिस्टर राठौर, बोलिए। हमने नाहर को नौकरी से निकाल के आपका काम कर दिया है। थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर, हम जल्दी डील पक्की करते हैं। नाहर को इस नौकरी से निकलवाना पड़ा क्योंकि मुझे उसकी चिंता थी। अब कहीं दूसरी जगह बिना बताए उसका काम लगवा दूंगा ताकि मेरा बेटा सेफ रहे। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, पूरी रात यहीं बतानी है क्या? जल्दी काम करो। यार भाई लोग, वो नया लड़का सच बोल रहा था यार, देख लो कितना पानी भर रहा है। पीछे हटो, पीछे हटो। ये आवाज, ये तो पत्थर गिरने की आवाज है। कहीं माइंस के नीचे कुछ हुआ तो नहीं ना? एक सेकंड, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? नीचे क्या हुआ? बाकी मजदूर कहाँ हैं? हाथ छोड़ो मेरा, हटो आगे से। अरे बताओ ना नीचे क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? बचाओ, बचाओ। एक सेकंड, क्या हुआ नीचे? नीचे क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया है। तुमने सही कहा था, अंदर बहुत खतरा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खदान धस जाएगी। अरे रुको, एक सेकंड रुको, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? हमें उनको बचाना होगा ना, बाकी मजदूरों को बचाना होगा। सुनो, तुम जाओ रस्सी लेकर आओ और तुम सायरन बजाओ और तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। जल्दी कर दो अभी। कोयले का खदान तो यही है, पर मेरे नाहर जी कहाँ है? नाहर जी! नाहर जी! ये सायरन की आवाज तो तब बजती है ना जब कोई बड़ा खतरा होता है। सुनिए, यहाँ सायरन की आवाज क्यों बज रही है? क्या हुआ है यहाँ पर? अंदर माइन में ब्लास्ट हुआ है। आप लोगों ने मेरे नाहर जी को कहीं देखा है क्या? कौन है? एक मिनट, ये हाँ, ये तो 2 दिन पहले ही अभी काम स्टार्ट किया यहाँ, और अभी वो अंदर गया है। नाहर। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी।
ये आवाज कहाँ से है? हमने पत्थर गिरने की आवाज सुनी। बचाओ! बचाओ! अरे पानी भर रहा है, जल्दी कीजिए। खड़े क्यों हो? निकलो, पीछे हटो। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। संभल के, संभल के। संभाल के, संभाल के, संभाल के। नाहर जी, नाहर जी। देखिए मैडम, देखिए आप अंदर नहीं जा सकती। आप यहाँ, आपको यही इंतजार करना होगा। मेरे पति अंदर है। सुनिए, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए, मेरे पति अंदर है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? जल्दी कीजिए। पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, जल्दी कीजिए। निकलिए यहाँ से। निकलो, एक एक करके। बाबू।